हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर के बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं सेकंड ईयर के, उनके थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के सिलेबस के बारे में। देखिए, ये वह हिंदी का सिलेबस है, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने मेन सब्जेक्ट के रूप में हिंदी ली थी। ठीक है, फर्स्ट ईयर में उनके पास हिंदी रही, सेकेंड सेमेस्टर में भी रही उनके पास, फर्स्ट सेमेस्टर में भी रही। ठीक है, और अब जाके उनके पास थर्ड सेमेस्टर में भी है, जिसे आप डिसिप्लिन हिंदी के नाम से जानते हो। ठीक है, जिनके पास हिंदी डिसिप्लिन है, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को, उनको पता होगा हिंदी डिसिप्लिन के थर्ड सेमेस्टर में ये आपका बीए प्रोग्राम में लगा हुआ है। और थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड ईयर का आखिरकार क्या सिलेबस है, कोर कोर्स होता है, मैं आपको इसका पेपर कोड बताता हूँ, आप याद रखिएगा। आपका पेपर कोड है 620-54-306, 620-54-306। ये आपका बीए प्रोग्राम हिंदी डिसिप्लिन पेपर का कोड है थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, इसे पेपर थर्ड के नाम से भी जानते हैं। इस पेपर को हिंदी का बीए प्रोग्राम में है। अपडेटेड न्यू सिलेबस के साथ चलिए जान लेते हैं अपना कोर कोर्स हिंदी डिसिप्लिन का। देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले तो हम ये देख लें कि हमारा इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, यानी कि इस पेपर का हमारा नाम क्या है। इस पेपर का हमारा नाम है हिंदी कथा साहित्य। हिंदी कथा साहित्य थर्ड सेमेस्टर में लगी हुई है। ठीक है, आपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो है मध्यकाल और आधुनिक काल की कविताएं पढ़ी होंगी, वो आपका सब्जेक्ट रहा होगा। और अब जो है आपको हिंदी कथा साहित्य पढ़ना होगा। हिंदी कथा साहित्य, ध्यान रखिएगा, आपके पेपर का नाम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव की, कि इस कोर्स को पढ़ाने का क्या लक्ष्य है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो लक्ष्य है जी, हिंदी कथा साहित्य के उद्भव और विकास का परिचय, गद्य साहित्य विश्लेषण। हिंदी कथा के साहित्य का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, उसका इंट्रोडक्शन आप पढ़ लोगे इसमें, और गद्य साहित्य का विश्लेषण आपको पढ़ना होगा। ये ऑब्जेक्टिव है। अब बात कर लेते हैं लर्निंग आउटकम की, कि इसे जब पढ़ा लेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके, यानी कि प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे, तो इसका आउटकम क्या निकलेगा, यानी कि इसकी लर्निंग आउटकम क्या होगा। तो लर्निंग आउटकम देखिए क्या है, इससे आपको कथा साहित्य के विकास का परिचय हो जाएगा और प्रमुख उपन्यास और कहानियों का आपका अध्ययन हो जाएगा जब इस कोर्स को पढ़ोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने कोर्स की तरफ रुख करते हैं। तो हमारे देखिए इसमें टोटल 4 यूनिट लगे हुए हैं। नंबर 1 यूनिट जो है उसमें है आपका उपन्यास, स्वरूप और संरचना। ठीक है, उपन्यास की स्वरूप और संरचना कैसी होती है, उपन्यास का क्या मूल्य होता है, यानी कि इसमें स्ट्रक्चर पढ़ोगे और उसका स्वरूप और संरचना पढ़ोगे। ठीक है, मुख्य रूप से ये आपका फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में ध्यान रखिएगा उपन्यास, स्वरूप और संरचना। और अब बात करें सेकंड यूनिट में, सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है प्रेमचंद का गबन। ठीक है, आपने गोदान पढ़ा होगा। ठीक है, निर्मला है उनका एक, तो इसी प्रकार से प्रेमचंद का गबन है, तो गबन आपको पढ़ना होगा प्रेमचंद का पूरा। और थर्ड यूनिट में बात करें तो कहाँ, जैसे आपने उपन्यास पढ़ा, हमने ऊपर जाना उपन्यास का स्वरूप और संरचना, फिर यहाँ पर आपको प्रेमचंद का गबन पढ़ने के लिए दे दिया। ठीक है, उपन्यास है जो प्रेमचंद का। फिर इसी प्रकार से थर्ड यूनिट में आपको कहानी का स्वरूप और संरचना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कहानी का स्वरूप और संरचना, और ये आपका थर्ड यूनिट है। और फोर्थ यूनिट की तरफ हम बात करें तो फिर आपको कहानियाँ पढ़नी हैं। ठीक है, देखिए उपन्यास बड़ा होता है, इसलिए कहानियाँ छोटी छोटी होती हैं, इसलिए कहानियाँ काफ़ी सारी दे दी और उपन्यास एक ही दिया है, प्रेमचंद का गबन। फोर्थ यूनिट में कहानी की बात करें तो इसमें कहानी है नंबर 1 पर्दा। पर्दा कहानी यशपाल ने लिखी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगली बात करें रोज। ठीक है, रोज अज्ञे की कहानी है, बहुत ही शानदार है, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर ने लिखी है। और आपका अगला है दाज्यू, दाज्यू शेखर जोशी ने लिखी है, काफ़ी अच्छी कहानी है ये भी। और अगली है हमारी हरिबिंदी, हरिबिंदु मृदुला गर्ग ने लिखी है, मृदुला गर्ग ने। ठीक है, ये आपकी 4 कहानी है। नंबर 1 पर्दा, नंबर 2 रोज, और नंबर 3 है आपकी दिल्ली में एक मौत, और नंबर आपकी 4 है दाज्यू जो शेखर जोशी ने लिखी है। और अगली कहानी है आपकी हरिबिंदी जो मृदुला गर्ग ने लिखी है। ठीक है, तो ये आपकी कहानी थी। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं कि उन्हें कहाँ कहाँ से पढ़ना है। जैसे कि आपके प्रोफेसर ने ये बता रखा होगा कि कोई भी एक मतलब कि सेपरेट बुक नहीं होती है। ठीक है, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो रेफरेंस दिया है कि देखिए जो हमारे एसओएल के यानी कि ओपन के जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास तो बुक आ जाती हैं, व्याख्या सहित उसमें होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आपको भी डीपली स्टडी करनी है, जैसे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए प्रोफेसर एक पर्टिकुलर बुक प्रेफर करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ना कि पूरा बुक एक सब्जेक्ट के लिए पूरी हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो
रेफरेंस में डेली न्यूस्ट ने दिया है प्रेमचंद और उनका युग, रामविलास शर्मा का, इसे आप पढ़िएगा इसके लिए। और हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा, रामदरस मिश्र ने लिखी है ये, ठीक है। ये बुकों के नाम हैं और किन्ने लिखे ये मैं बता रहा हूँ। कहानी नई कहानी नामवर सिंह का है, इसे आप पढ़िएगा रेफरेंस के रूप में। एडिशनल रिसोर्सेज कि यदि आप इनसे काम ना चले तो तुम इनका भी सहारा ले सकते हो। एडिशनल रिसोर्सेज में आपको पढ़ लेना है हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया जो परमानंद श्रीवास्तव ने लिखी है, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति जो देवी शंकर अवस्थी ने लिखी है। देखिए एडिशनल रिसोर्सेज हुआ और आपका रेफरेंस हुआ, ये देखा जाए तो आप इनके स्थान पे दूसरा भी अल्टरनेटिव ले सकते हो, इंटरनेट का सहारा ले सकते हो, ठीक है, किसी वेबसाइट का ले सकते हो, हमारे चैनल का भी ले सकते हो। आप कमेंट करिएगा, हम पर्टिकुलर एक एक यूनिट पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे पर्टिकुलर चैप्टर के लिए तो ठीक है। एडिशनल रिसोर्सेज में देखिए रिसोर्सेज का मतलब ये डेली न्यूज़ कह रही है कि बच्चे तुम्हें ना ये पढ़ना है इस टॉपिक को में अच्छा पकड़ बनाने के लिए, तो बस यही है। तो एडिशनल रिसोर्सेज में अगला है हमारा नई कहानी संदर्भ और प्रकृति देवी शंकर अवस्थी ने लिखी है, और साहित्य से संवाद गोपेश्वर सिंह का है, और कुछ कहानियाँ कुछ विचार विश्वनाथ त्रिपाठी का है, इसमें भी तुम्हें अच्छा लगेगा पढ़ के। विश्वनाथ त्रिपाठी का संक्षिप्त रूप में आपको बता देते हैं। एक दुनिया का समांतर राजेंद्र यादव का है, इसे भी आप पढ़िएगा बुक को। नई कहानी की भूमिका कमलेश्वर ने लिखी है, और इसे अभी आप पढ़ लोगे तो एडिशनल रिसोर्सेज में अच्छा वो हो जाएगा। हिंदी कहानी अतरंग पहचान रामदरस मिश्र ने लिखी है, ठीक है। तो ये थे आपके एडिशनल रिसोर्सेज। इसको पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। कीवर्ड की तरफ मैं बात करूँ, कीवर्ड का मतलब ये है कि आपका ये जो पूरा सिलेबस है किन मुख्य बिंदु पर परिसर में घूमता रहेगा। तो कथा साहित्य, कहानी, उपन्यास, कथा विन्यास, शिल्प, कथा भाषा, उपन्यास और आपका जी कहानियाँ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ हैं, ये कीवर्ड हैं। मेन कीवर्ड ये होते हैं कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो इनके आसपास रहने वाला है। आई होप कि आपको सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का हिंदी डिसिप्लिन का ये हमारा हिंदी कथा साहित्य का सिलेबस अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर एक एक यूनिट पर वीडियो चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए दीजिए आशीष गौतम को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।